तो आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटमी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। दिस तो पैरोटिड ग्लैंड की अप्लाइड एनाटमी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रे सिंड्रोम। अब अपने को ये पता है कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो होती है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है वो अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसका जो उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका ये सिंड्रोम है। तो इसलिए इसका नाम है फ्रे सिंड्रोम या फिर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सिंड्रोम। सम टाइम पेनिट्रेटिंग बाउंड्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में डैमेज ऑरिकुलो टेम्पोरल एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो कभी कभी क्या हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड में जो ये सप्लाई करती है दोनों ऑरिकुलो टेम्पोरल और ग्रेट ऑरिकुलर, कौन सी दो है, ऑरिकुलो टेम्पोरल ग्रेटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलो टेम्पोरल ग्रेट ऑरिकुलर, ऑरिकुलो टेम्पोरल और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व में डैमेज हो सकती है। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व में अगर डैमेज, तो ये कैसे होती है, ये पैरासिम्पैथेटिक होती है, सिक्रीटोमोटर सेंसरी होती है और सिंपैथेटिक होती है। और जो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है वो सप्लाइड क्या करती है, सेंसरी और सूडोमोटर फाइबर्स को। तो अगर ये नर्व कट हो जाए तो ड्यूरिंग रीजनरेशन दैट द सिक्रीटोमोटर फाइबर ग्रो इनटू एंडोन्यूरल शीथ ऑफ फाइबर सप्लाइंग क्यूटेनियस रिसेप्टर फॉर पेन, टच एंड टेम्परेचर। और जो सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं वो किसको सप्लाई करते हैं, ब्लड वेसल और स्वीट ग्लैंड्स को। तो अगर ये 10 स्टिमुलस इंटेंडेड फॉर सलाइवेशन इवोक्स क्यूटेनियस हाइपरेस्थेशिया, तो इनमें अगर वो कट हो जाए तो ये क्या है, क्यूटेनियस हाइपरेस्थेशिया, स्वीटिंग और फ्लशिंग। तो ये क्या क्या वो करेंगे, एक तो हाइपरेस्थेशिया, इसका मतलब होता है एक्सेसिव फिजिकल सेंसिबिलिटी, स्वेटिंग होने लगेगा, फ्लशिंग। और प्रेजेंटिंग फीचर क्या है फ्रे सिंड्रोम के, तो दो अपने को प्रेजेंटिंग फीचर लिखना है। जैसे अगर पर्सन खाएगा तो इप्सिलेटरल चीक हो जाएगा उसका पैरोटिड रीजन में, इप्सी चीक है, चीक में कौन सा रीजन, पैरोटिड रीजन। तो उसी साइड के चीक में क्या होगा, पैरोटिड रीजन में रेड हॉट और पेनफुल हो जाएगा, एसोसिएटेड विद बीड्स ऑफ पर्सपिरेशन, मतलब पर्सपिरेशन क्या होगा, बहुत सारी स्वेटिंग होने लगेगी उसे। और व्हेन पर्सन शेव देयर इज क्यूटेनियस हाइपरेस्थेशिया इन फ्रंट ऑफ ईयर। मतलब क्या होता है, जैसे पर्सन शेव करेगा तो क्यूटेनियस हाइपरेस्थेशिया का मतलब पता था, एक्सेसिव फिजिकल सेंसिबिलिटी होने लगेगी उसे फ्रंट ऑफ ईयर में। सेकंड है अपना मम्स, जिसे अपन बोलते हैं वायरल पेरोटाइटिस, वायरल पेरोटाइटिस, ठीक है। ये एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है, मतलब कि एक दूसरे को छूने से फैल जाती है, कॉज बाय स्पेसिफिक वायरस। इसका क्या नाम है, मार्कल मम्स वायरस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड को अपन बोलते हैं मम्स, ठीक है। डिफ्यूज इनलार्जमेंट हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड का, पेन और फीवर होने लग जाएगा। तो ये क्या है, ये का इससे रिलेटेड है मम्स, ये है इन्फेक्ट इन्फ्लेमेशन से, सूजन से रिलेटेड। तो इसी की वजह से डिफ्यूज इनलार्जमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि पेन जो है वो इज एक्वेंटेड बाय जॉ मूवमेंट एज पार्ट ऑफ ग्लैंड बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज कंप्रेस्ड। अब क्या होता है कि जो पेन, हम जॉ मूवमेंट अपन अगर चबाएंगे वगैरह कुछ भी, तो जॉ मूवमेंट से क्या होगा, पेन और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ क्या होता है कि ग्लैंड जो होता है वो अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है, उसका थोड़ा सा पार्ट ग्लैंड का, तो वो कंप्रेस्ड होगा, उसकी वजह से जो मोमेंट में पेन बढ़ जाएगा। फिर ओपनिंग क्या क्या है पैरोटिड ग्लैंड की, तो वो जो ओपनिंग है ना वो स्वेलन हो जाएगी और कंजेस्टेड हो जाएगी। मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज। फिर वायरल पेरोटाइटिस कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट सुपरेट, मतलब इसमें कोई पस जनरेट नहीं होता है, तो इसलिए इसे बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट सुपरेट। फिर एक पालसी अपन बेल्स पालसी इसमें लिख ही सकते हैं, बेल्स पालसी अपन पैरोटिड ग्लैंड में लिख सकते हैं जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम हो जाता है। फिर चौथी पैरोटिड ग्लैंड की अपन ये लिख सकते हैं अप्लाइड एनाटमी की एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक पैरोटिड ग्लैंड पता आप लोगों को, एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या कर सकता है, डैमेज इन इंजरी टू फेस, और मतलब अगर फेस पे या फिर कुछ कट हो गया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर पे, अगर ये कट हो गया है तो डैमेज हो सकता है, बस इतना सा एक लिख सकते हो। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। धन्यवाद।